नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति भी तो राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, लोग एक जगह खुश न रहकर दूसरी जगह जाने चाहते हैं। चाहे वह घर हो, चाहे वह दूसरी नौकरी हो। वे सोचते हैं कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह और दूसरी नौकरी कर लूं तो मैं खुश रहूंगा। पर ऐसा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक राज्य का राजा बड़ा ही परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वह इन सब जिम्मेदारियों के कारण बहुत ही दुखी रहता था। राजा चाहता था राज्य चलाना, प्रजा के समस्याओं को देखना, ये सब झंझट से छुटकारा पा जाऊं और खुल के अपनी जिंदगी जीऊं और मेरा जीवन बिना समस्याओं के आराम से बीतता रहे। एक बार उस राज्य में एक सन्यासी आए। उनकी प्रवचनों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। राजा को लगा हम भी वहां जाना चाहिए और अपनी समस्याओं का उपाय पूछना चाहिए। राजा गुरु के पास जाता है और प्रणाम करके पूछता है, क्या आप मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं? गुरु ने कहा, ये तो समस्या पर निर्भर है कि तुम्हारी समस्या कैसी है। पहले अपनी समस्या बताओ। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। मैं इस राजपाट के समस्याओं के तले दबा हुआ हूँ। इस कारण से मेरा जीवन सुखी नहीं है। अगर मेरा यह राजपाट नहीं होता, ये जिम्मेदारियां नहीं होती, तो मैं शायद खुश होता। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं सारे झंझट से मुक्त होकर मैं अपना जीवन सुकून से गुजार सकूं। राजा की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह तो बड़ा आसान है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम अपना राजपाट मुझे देकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, ताकि तुम बाहर जाकर अपना जिंदगी बड़े सुकून से बिता सको। तब राजा ने कहा, गुरुदेव, ये जिम्मेदारियां मुझसे नहीं संभलती, तो आप कैसे संभालेंगे? आपको बहुत तकलीफ होगी। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तकलीफ सहन कर लूंगा। तब राजा के आदेश से गुरुदेव का राज अभिषेक हुआ और राजा कुछ धन लेकर उस राज से चला गया ताकि वो अपना जीवन शांति से गुजार सके। राजा किसी नगर में जाकर रहने लगा। एक साल बाद उसका धन खत्म होने वाला था, जो वह आते समय अपने साथ लाया था। अब राजा को चिंता और परेशानी होने लगी कि आने वाले समय में वह बिना धन के अपना जीवन कैसे बिताएगा। उसने बचे हुए धन से एक व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में राजा को घाटा हो गया और राजा का सारा धन खत्म हो गया और वह कर्ज के तले दब गया और वह सड़क पर आ गया। अपने दुखों को देखकर वह चिल्लाकर बोला, हे भगवान, यह दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने अपना राजपाट सब त्याग दिया, फिर भी मैं दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं अब क्या करूं? अब तो मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। राजा एक रात भूख से तड़प रहा था। तभी एक राजकुमारी वहां से गुजर रही थी। जब वह राजकुमारी ने राजा को भूख से तड़पते देखा तो राजकुमारी को उसके ऊपर दया आ गई। तब राजकुमारी ने उस राजा को भोजन कराया और राजकुमारी ने पूछा, आप कौन हैं? राजा शर्म के मारे अपने बारे में कुछ बता नहीं सका। किसी कारणवश राजकुमारी को वह राजा पसंद आ गया। तब राजकुमारी राजा से कहती है, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मेरे पिता एक राजा हैं और उनके बाद आप ही राज्य के राजा बनेंगे। तब राजा ने सोचा, यह बहुत अच्छा समय है अपनी गलती सुधारने के लिए। इसके बाद मेरा जीवन बड़े आराम से और आसानी से गुजरेगा। फिर राजा ने हाँ कह दी। दोनों का विवाह हो गया। एक बार लड़के के पिता उस राजा को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम आसपास के राज्यों को जीतने का मन बना लिए हैं और हम चाहते हैं कि आप मेरी सेना का सेनापति बनकर यह कार्यभार संभालें। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अच्छा खासा बिना मेहनत के मेरी जिंदगी आसान तरीके से चल रहा था, अब बेचारा क्या करे? वह यह बात सुनकर ना भी नहीं कर सकता था।
एक रात राजा युद्ध शुरू होने से पहले ही घर छोड़कर अपने साथ कुछ धन लेकर दूसरे राज्य में चला गया और वहां गुजारा करने लगा। कुछ समय बाद वह धन भी खत्म हो गया। अब उस पर खुद को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी और राजा अपना जीवन चलाने के लिए मजदूरी करने लगा। एक दिन मजदूरी करते करते अपने राज की याद आने लगी। वह सोचने लगा, मैं वहां ठीक ठाक से अपने राज्य में शान से रहता था। कितने धन दौलत, कितने महल, कितने नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। पहली बार वह मजदूर का जीवन जी रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना अपने राज वापिस चला जाए और गुरुदेव से विनती करूंगा कि वह मेरे राज लौटा दे। और वह वापस अपने राज चला गया और उसने देखा कि मेरा राज तरक्की कर रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं। तब उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। जब वह गुरुदेव के पास पहुंचा तो बोला, गुरुदेव, ना मुझे यहाँ सुकून था और ना इसे छोड़कर बाहर शांति मिली, ऐसा क्यों गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा, सुख और दुख तुम्हारे भीतर होता है, यह जगह बदलने से नहीं जाता। जगह तो हमेशा तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदलेंगे? जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां उनके पीछे भागते हैं, वह उनसे कभी दूर नहीं हो सकते हैं, वह उनसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और जो जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसे निभाते हैं तो जिम्मेदारियां ही उनकी शक्ति बन जाती है और उन्हें कहीं भागना नहीं पड़ता है। फिर गुरु ने एक चिड़िया के घोंसले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर चिड़िया जो घोंसला बनाई है, यदि वो अपना जिम्मेदारियों से भागता तो आज उसका परिवार सुरक्षित नहीं होता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम जो भी करोगे, ये जिम्मेदारियां और कर्म कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम्हारे भीतर परिवर्तन नहीं होगा तो जो एक भिखारी दुख उठा रहा है, वह एक राजा भी उठा सकता है। समस्याओं से भागो मत, उसका सामना करो, तभी तुम सुखी रहोगे। गुरु की ये बातें सुनकर राजा अच्छी तरह से समझ गए और राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर गुरु ने देखा कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसका राज गुरु ने उसे लौटा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप भी अपने सांसारिक जीवन में किसी भी मकसद को लेकर, किसी भी जिम्मेदारियों को लेकर, चाहे वो आपका घर परिवार, नौकरी, दोस्त यार, इन सब चीजों से ना भागें। इसे समझें और अपनी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि भागते रहने से सिर्फ आपका समय नष्ट होगा, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ जिम्मेदारियां भी रहेगी। इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी समय आप भागने में लगाते हो, वही समय में आप अपने आप को बना सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो और एक महान परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।